हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन हमें नज़र आएंगे ही आएंगे, चाहे वो सेपरेट आए या फिर चैप्टर एडमिशन के साथ चॉइस में आए। इनकी तैयारी करने के लिए कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है उसे देखते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है हमें कि हमारे पास ए है, बी है और सी पार्टनर है और इनका रेशो दे रखा है हमें 3:2:1। और क्वेश्चन कह रहा है कि बी पार्टनर यहाँ पर रिटायर हो गया और जब बी रिटायर हुआ तो उसने अपने शेयर का जो पार्ट है वो ए और सी को दे दिया इन द रेशो ऑफ 2:1। तो उसने बी पार्टनर ने ए और सी को शेयर दे दिया इन द रेशो ऑफ 2:1। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे बी का कितना शेयर है, तो वो है 2/6। इसका आप निकालेंगे 2/3 और ये किसको दे दिया गया, हमारे ए पार्टनर को 4/18। अब हमने बी का निकाला, ये हमारा निकल के आया बच्चों ए का गेन। अब हमने निकाला दूसरा शेयर, तो 2/6 का 1/3 दे दिया गया सी को, तो 2/18 इज द सीज गेन। तो कोई यहाँ पर आपसे गेनिंग पूछे तो वो तो ऑलरेडी हमें गिवन भी था 2:1। और न्यू रेशो अगर आपसे पूछा जा रहा है तो न्यू रेशो का फॉर्मूला होगा हमारा ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो ए का ओल्ड रेशो है 3/6 और ए ने गेन किया है 4/18, रेशो आ गया 18। और 18 को जब हम 6 से करेंगे 3 और 3 3 जा 9 + 4 = 13/18। इसके बाद बी का तो हमारा पार्टनर रिटायर हो गया था। सी का अगर हम न्यू रेशो निकालेंगे तो ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। सी का ओल्ड रेशो दे रखा है हमको 1/6 और सी का गेनिंग है हमारे पास 1/3। एलसीएम लिया 18 को हमने 6 से किया। गेन है हमारा सी का गेन है 2/18, जो हमने गेनिंग निकाला है 2/18। ये आ गया बेटा हमारा 3 + 2 = 5/18। ना आंसर इज 13:5। तो इस तरीके से जब हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो हो और नए एक कोई भी पार्टनर के रिटायरमेंट की बात हो और उसके शेयर को एग्जिस्टिंग पार्टनर ने रेशो में लिया हो तो क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। कुछ इजी कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं इसके 1 मार्क्स में। जैसे भाई बी गया, उसने पूरा शेयर ए को दे दिया, पूरा शेयर सी को दे दिया, हाफ दे दिया। तो यहाँ तक बच्चे इजी कर लेते हैं। और बच्चों केवल ओल्ड रेशो हो और न्यू रेशो की कोई इन्फो ना हो तो आप ओल्ड को ही गेनिंग और ओल्ड को ही आप न्यू रेशो मानेंगे। इसको भूलना मत बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा जिसे हम बोलेंगे इस चैप्टर की हिडन गुडविल के क्वेश्चंस। तो मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सी रिटायर हो गया और जब सी रिटायर हुआ तो उसका जो एडजस्टेड कैपिटल आ रहा है वो 1,59,000 आ रहा है, लेकिन फर्म ने उसको 1,60,000 रुपए दे दिए। जब फर्म ने उसको 1,60 दिए मतलब 1,000 ज्यादा क्यों दे दिए भाई, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस हो जाता है हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर एंट्री हो जाएगी जो हमारी गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री है रिटायरमेंट में, और वो क्या है, गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दो क्वेश्चन हैं, इस टाइप से हमें नजर आते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं कि क्या हम इस टाइप का क्वेश्चन कर पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कवि है, रवि है, कुमार है और गुरु है और इनका रेशो दे रखा है 3:2:2:1 और 3 2 5 6 7 8। और क्वेश्चन इज सेइंग आर रिटायर्ड, गुरु retired and new ratio of
रिमेनिंग पार्टनर्स इज 3:1:1, 3, 4 और ये आ गया 5। ऑन गुरुज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म इज 3,60,000। गुरु के रिटायरमेंट पे हमारी फर्म की गुडविल 3,60,000 है। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली एंड पास जनरल एंट्री फॉर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और द टाइम एंड द शो द जनरल एंट्री ऑफ गुडविल। रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल की एंट्री पास करवा रहा है। तो बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए और आपके पास ओल्ड और न्यू रेशो दोनों हो तो आपको एंट्री पास करने के लिए गेनिंग रेशो की जरूरत होगी। तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए आपको पहले कवि का गेनिंग रेशो निकालना होगा। गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशो है कवि का 3/5 और ओल्ड है इसका 3/8। एलसीएम आ गया 40, 40 को आपने इससे किया 8 और ये आ गया 24 - 15 इज इक्वल टू 9/40। उसके बाद दूसरे पार्टनर पे आप चले गए तो कवि के बाद आ गया हमारा रवि और रवि का गेनिंग रेशो हो जाएगा, न्यू रेशो दे रखा है हमें कितना, न्यू रेशो है हमारे पास 2/1/5 और बेटा ओल्ड है 2/8। एलसीएम आया 40, 40 को हमने 5 से किया तो ये हो गया हमारा 8 1 जा 8 और ये हो गया हमारा 5 और 5 2 जा 8 1 जा 8 और ये हो गया हमारा 5 और 5 2 जा 10। 1/5 माइनस 2/8 एलसीएम लिया 40, 40 को 5 से किया और ये हो गया हमारा 8 और 8 1 जा 8 माइनस दिस इज 5 2 जा 10 इज इक्वल टू -2/40। जब भी माइनस आएगा तो इट्स सैक्रिफाइस हो जाएगा बच्चों। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट। आर के बाद हमारे पास कौन है, आर के पास बाद है हमारे पास कुमार और कुमार का गेनिंग रेशो निकालने के लिए हमारे पास न्यू रेशो दे रखा है 1/5 और हमारे पास वैल्यू है इसकी 2/8। तो इसका भी आंसर आ गया हमारा 48 माइनस ये हो गया 5 2 जा 10 इज इक्वल टू -2/40। तो 2 का माइनस आ गया, 1 का पॉजिटिव, मतलब 2 सैक्रिफाइस है और 1 गेन है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बच्चों। पहले तो गेनिंग बता दो कौन है, गेनिंग है हमारे पास कवि, तो एंट्री होगी कवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग मतलब टू आर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग टू दूसरा के का अकाउंट लिखेंगे और तीसरा हमारा पार्टनर कौन रिटायर हुआ था, रिटायर हुआ था गुरु, तो टू गुरुज कैपिटल अकाउंट। और जब भी माइनस आ जाएगा तो फर्म की गुडविल से ही एंट्री डिस्ट्रीब्यूट होगी और नरेट करेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल से नहीं, हम फर्म की गुडविल से एडजस्टमेंट करेंगे और फर्म की गुडविल दे रखी है हमें 3,60,000। 3,60,000 का 2/40 करेंगे, ये आ गया हमारा 2 और ये आ गया 2 1 जा 2 18,000। 18,000 आ गया हमारे इसमें, 18,000 आ गया हमारे आर में और इसमें आ गया 3,60,000 का 9/40 सिंप्लीफाई किया, ये हो गया हमारा 81 और बेटा 3,60,000 का रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा दे रखा है हमें 1/8। तो 1/8 से सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 8 जा 16, यह आ गया हमारा 4 जा 16, 2 आ गया 45,000। और इस तरीके से हमने चेक किया कि हमारी दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। 16 17 18 19 20 21 का 1 कैरी है 1 2 6 7 8 और डेबिट क्रेडिट के बराबर हो गई बच्चों और ये हमारी एंट्री पास हो गई। तो इस टाइप के 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमें एग्जाम में नजर आते हैं, जिसको अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे से हमें मिल जाएंगे। तो एंट्री हमारी ये लास्ट ईयर नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन आया है, इसे हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और रिवाइज कर लेते हैं। ये मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की थी लेकिन आप उसको समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा पार्टनर गया और उसको 159,500 का पेमेंट एडजस्टेड में उसका आ रहा है,
लेकिन फर्म ने उसको 1,70,000 रुपए दे दिए। तो इन दोनों का डिफरेंस बच्चों हिडन गुडविल होगा और एंट्री गेन इन टू रिटायरिंग से नॉर्मल कर देना। ये भी क्वेश्चन हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में नजर आया था। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। तो आप क्वेश्चन देखो पहले हम कौन सा कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा बच्चों, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई जनरल एंट्री पास करिए, नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, तो फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल रूल से बनता है, तो कोई भी प्रॉफिट्स हैं वो हमारे क्रेडिट में आएंगे और लॉसेस हमारे डेबिट में आ जाएंगे। तो पहली लाइन में है एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड, स्टॉक 24,000, पहले 30 का था, अब 24 हो गया, 6,000 का स्टॉक हमारा कम हो गया, हमने डेबिट में लिख दिया। नेक्स्ट है बच्चों डेटर, डेटर पहले 22 का था, अब 21 का हो गया, तो 1,000 रुपए के हमारे डेटर्स कम हो गए। एसेट्स का कम होना मतलब नुकसान हो जाना। बिल्डिंग पहले हमारे पास 40,000 थी, अब वही बिल्डिंग 45,200 है, तो 5,200 का हमें फायदा हो गया, हमने यहाँ पर बाय बिल्डिंग लिख दिया। उसके बाद प्लांट हमारे पास 53 था, 50 हो गया, तो 53 था 50 हो गया, तो 3,000 का हमारा प्लांट कम हो गया, तो लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट। क्रेडिटर्स, पहले क्रेडिटर्स मतलब उधार हम पे 30,000 था, उधार 2,000 घट गया, तो हमारा फायदा हो गया बाई क्रेडिटर्स, और ये हो गया हमारे 2,000। और कुछ भी नहीं है बच्चों, तो इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। इधर 6, 7, 8, 9, 10,000 आ गया, और 10,000 को ही हम इधर ले आएंगे, और 6, 7, 5, 6, 7, 7,200 में से माइनस करेंगे, तो 2,800 का बैलेंस आएगा बाई लॉस, और इसको ट्रांसफर करेंगे हम पार्टनर्स में, और पार्टनर है हम पे रमन है, पार्टनर है रतन है और राजन है। तो 1,600, 800 और 400 से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपने देखा होगा रेशो हमारा 4:2:1 था। तो 4, 2, 6 और 1 8, 4 और 2 6 और 1 7, तो 4/7, 2/7 और 1/7 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसका वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। पार्टनर्स के नाम का अलग से ट्रीटमेंट, रमन है बच्चों, रतन है बच्चों, और राजन है, और यहाँ पर भी रमन है, रतन है और राजन है। पहली एंट्री आपके लिए फेवरेट एंट्री है आपकी बाई बैलेंस BD, और हमारे पास 60, 40 और 30 का 60, 40 और 30 का हमारे पास कैपिटल है, तो वो हमने मेंशन कर दिया। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड P&L में से हमें केवल जनरल रिजर्व दिख रहा है, तो जनरल रिजर्व को हमने 4:1 में बांटा, तो हमारा 21 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 4:1 में। फोर टू वन में तो आंसर आ जाएगा हमारा 12। क्लियर है बेटा? 12, 6, 18, 19, 20, 21,000 ये हो गया हमारे जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने देखा कि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस तो नहीं है, तो वो नहीं है। उसके बाद WCR IFR वो भी नहीं है, तो हमने रिवैल्यूएशन का जो हमारा लॉस आया था उस लॉस को हमने यहाँ पर लिखा टू रिवैल्यूएशन लॉस, और 1,600, 800 और 400 में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद हमने देखा कि क्या हमारे पास ओल्ड गुडविल है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में कोई भी हमारे पास गुडविल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लास्ट एंट्री पास करेंगे, गेनिंग का नाम अमाउंट रिटायरिंग में, रिटायरिंग का नाम अमाउंट गेनिंग में करेंगे। उसके लिए हमें क्वेश्चन में दूर दूर तक कोई भी हमें
गुडविल नहीं दिख रही है, तो क्वेश्चन यहीं के यहीं फिनिश हो गया। लेकिन आखिरी लाइन पढ़ लो जो आपने देखी होगी, अमाउंट ड्यू टू रमन इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो आपने इसको ऐड किया। एडिशन वाली वैल्यू आप यहाँ लेकर आए और लेके आने के बाद आपने इसको बैलेंस किया। कैसे? ये हो गया हमारा 72,000, 46,000, 33,000, 33,000 को इधर ले आए, 46,000 ले आए, 72,000 और 2 बैलेंस सीडी में केवल वही दिखाएंगे जो पार्टनर नहीं गए हैं, और जो चला गया उसको लोन अकाउंट में दिखाएंगे। तो लोन अकाउंट में 70,400 आ जाएगा, ठीक है। 46 में से 800 चला गया तो कितना आएगा बेटा? 247, 200, 45, 200, और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 32,600, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद इस टाइप से हमारे क्वेश्चन हमें नजर आएंगे, जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हो, और इस तरीके से हमारे पॉइंट्स फिनिश हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, नंदन, जॉन और रोसा 3 पार्टनर है, 4:3:2। नंदन, जॉन और रोसा 3 पार्टनर है, रेशो है 4:3:2। और अप्रैल 1 में जॉन ने रिटायरमेंट का नोटिस दिया और फर्म से रिटायर हो जाएगा ये बोला, और जब रिटायर हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, कौन रिटायर हुआ? जॉन। तो जॉन पे हमने सर्कल किया, और नंदन और ऋषा का जो रेशो है वो इक्वल हो गया। कैपिटल ऑफ नंदन एंड ऋषा, नंदन और ऋषा का जो कैपिटल है वो है 43,000 और 8,500, और जो टोटल अमाउंट जॉन को देना है बेटा वो है हमारा 95,500। अमाउंट टू बी पेड बाय नंदन एंड ऋषा इन सच अ वे, इस तरह से पेमेंट दिया जाए कि वो उनके न्यू रेशो के बराबर हो जाए, जो कि इक्वल रेशो है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वर्किंग नोट दिखाइए और इसकी एंट्री पास करिए। इसकी वर्किंग नोट दिखाइए और इसकी एंट्री पास करिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या वर्किंग नोट करना है, ध्यान से सीखिए। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर लिखना है आपको पहले, ठीक है। वो दे रखा है हमें 43,000 और दूसरे का दे रखा है हमें 80,500। इसके बाद क्या करना है कि जो हमारे पार्टनर का पैसा है जॉन का, उसका पैसा में से अगर क्वेश्चन में कोई कैश है तो माइनस कर दो, और अगर कोई पैसा लेफ्ट रखना है तो वो ऐड कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है तो 95,500 भी लिख लिया हमने, और इन सबको ऐड कर दो। 0 कैरी आए 1, 6, 7, 8, 9 और 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2,19,000। जैसे ही हमारे पास वैल्यू आ जाए उसको हमें क्या करना है, न्यू रेशो में। क्वेश्चन में न्यू रेशो क्या दे रखा है, हमें इक्वल दे रखा है, तो उसको बांट लेंगे 1,0,5, 2 1 जा 2 और 2 0 आ गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1,0,9,500, ठीक है। 1,0,9,500 ये इसकी एडजस्टेड कैपिटल आ गई। इतना काम करने के बाद अब आपको बहुत इजी कॉन्सेप्ट करना है। देखो, सीखो ध्यान से। आपके पास वैल्यू कितनी आई है फर्म की न्यू रेशो के अकॉर्डिंग? 1,0,9,500 किसकी? निशा की, एन पार्टनर की, और आर की आई है 1,0,9,500। और क्वेश्चन में इनका पैसा कितना था? 43,000, और यहाँ कितना था? 80,500। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। 0,0,5 ये आ गया हमारा 6, दिस इज 6, एंड 0,0,0,9 और ये आ गया 2। तो पहले का आया हमारा 66,500 और दूसरे का 29,000। तो याद रखिएगा, अगर हमारा आंसर निकाला हुआ ज्यादा हो और क्वेश्चन में वैल्यू कम दी हो तो इसको कहते हैं ब्रॉट इन। क्या कहते हैं? कैश ब्रॉट इन। और अगर उल्टा हो जाता तो उसे कहते हैं बच्चों विड्रॉ। तो कैश ब्रॉट इन की जनरल एंट्री पास करने को बोल रहा है, तो आपकी कैश ब्रॉट इन की एंट्री क्या पास होगी देख लेते हैं। अब आप जनरल एंट्री देखिए, जनरल एंट्री क्या पास होगी हमारी? जनरल एंट्री हो जाएगी पहली हमारी
कैश अकाउंट डेबिट, पहले पार्टनर का एन नाम था, एन कैपिटल अकाउंट, और दूसरे का नाम क्या है क्वेश्चन में देख लो, आर, रोसा कैपिटल अकाउंट। नरेट करेंगे बीइंग कैश ब्रॉट इन, कितना कैश ब्रॉट इन है बेटा 66,500, 29,000, इनको ऐड करेंगे 95,500 आ जाएगा। और लास्ट एंट्री तो रिटायरिंग पार्टनर की होगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब जॉन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना पेमेंट किया गया 95,500, 95,500। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 3 to 4 मार्क्स में एग्जाम में बहुत फेमसली दिख रहा है। तो एक बार फिर से न्यू रेशियो निकालने का कॉन्सेप्ट, गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपसे बनवा रहे हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे नंबर लाइए। और मुझे बदले में एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितने ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कर सकें उतनी शेयरिंग करिए। बाय।